हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो रे आमे प्लस टू सेकेंड ईयर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट रो जो सेकेंड यूनिट अच्छी अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन ता सहित जोड़ी करके अच्छी कौन सिंगल एंट्री सिस्टम से किसी सिलेक्टेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमे डिस्कशन करबा। बहुत भल भल एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छी हुए तो एथिरु आसी भी पारे परीक्षा रे आमे को डिस्कशन करबा को बुझिबा। ता सहित एडिशन कौन ना तुमर आमर जो चैनल रे प्लेलिस्ट रे बहुत सारे वीडियो तुमर प्लस टू सेकेंड ईयर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट रे अच्छी जबड़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होती सहित होची एमसीक्यू क्वेश्चन थियोरी चैप्टर तुम्हें चाहिए विजिट करि परिबो प्लेलिस्ट रे जाई चेक करिवो तुम को लागला भलिया वीडियो जदी किछि मिलिला ताले तुमे ताको देखि भी पारिबो। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू फॉल इन द मार्केट वैल्यू, फॉल इन द टेक्निकल वैल्यू, यूज एंड लैप्स ऑफ टाइम, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी। तो एठी आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन एटा सी होबो आंसर। ओके डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन तो देखो एसेट रो वैल्यू जो वेयर एंड टियर हुए तो सेटा एठी जेमति टर्म लिखिछि यूज एंड लैप्स ऑफ टाइम ये भी कारण तो एक कजेस ऑफ डेप्रिसिएशन तार फीचर्स सब गुडा भल से देखिकी जीव। तो थियोरी पढुची ना एथिर बहुत समय डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन डेप्रिसिएशन आमे नॉर्मली जो माने चार्ज करथांती सेटा कोथिरु ना होची फिक्स्ड एसेट रे। तो क्वेश्चन नंबर 2 रे एठी कोन होबो फिक्स्ड एसेट एठी जेमति लेखा अछि करेंट फिक्टिशियस लिक्विड नाही एठी होबो फिक्स्ड एसेट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन आमे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करूचंती बा चार्ज करूचंती तो तार ऑब्जेक्टिव कौन असर्टन ट्रू प्रॉफिट लॉस यस ये भी तो कहीं ना कहीं आम प्रॉफिट लॉस बाहर करूचंती से ट्रू प्रॉफिट लॉस बाहर करिया पई। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट ये भी गोटे ऑब्जेक्टिव हे परिबो। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये भी हे परिबो तनो कर एठी डी हे परिबो आंसर। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन आम कैलकुलेशन करिथांती तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेशन करथांती। ओके क्वेश्चन नंबर 4 रे आंसर होबो कोन एठी ए तो ए होगा आंसर। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन ये बहुत समय परीक्षा रे पढु टाइप रो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 रे रिमेन कांस्टेंट तो एठी सी होबो स्ट्रेट लाइन रे कांस्टेंट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रे ईयर आफ्टर ईयर कोन होतला आमे तार जो डेप्रिसिएशन अमाउंट बाहर कला पर जो भी बैलेंस अमाउंट रहतला तापर कैलकुलेशन करूतले तो डेप्रिसिएशन अमाउंट ता कमी जाउतला। ओके तो सेटा डिक्रीज होतला एटा होची कांस्टेंट रहउची एटा ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेशन होची। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एबे तो दे दीची क्वेश्चन नंबर 6 रे कोन होबो डिक्रीजेस एवरी ईयर। ओके एथिरे माने एमती डिक्रीज कर आजिबो किंतु स्ट्रेट लाइन मेथड रे जो डेप्रिसिएशन रो अमाउंट ता जोटा हम कैलकुलेशन करथले ओरिजिनल कॉस्ट पर तो कांस्टेंट तो रहउतला ता सर्टेन ईयर पर तार टोटल जो एसेट रो वैल्यू सेटा कोन जाउतला सेतिरे जीरो आसी जाउतला लास्ट रे। ओके तो एठी किंतु जीरो होबो नाही। डेप्रिसिएशन इज एन डेप्रिसिएशन जदि हमें चार्ज करूचंती सेटा कोन इनकम लॉस एसेट लायबिलिटी तो 7 रे एटा होबो कोन होबो लॉस बा ताको हमें कोनती कोन नॉन कैश एक्सपेंसेस बोली हमें ताको मध्य कहि थांती। ओके देखो मन रखिबो डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट आसिला हमें ताको कोन करचंती करेंट ईयर रे पीएल अकाउंट रे नै कि हमें पकोचंती मींस डेबिट साइड रे पडुची और बैलेंस शीट रे एसेट रू कोन करचंती माइनस करचंती पर्टिकुलर एसेट फिक्स्ड एसेट रू। तो क्वेश्चन नंबर 8 रे आंसर होबो प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 9 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी शुड बी क्रेडिटेड टू एक में पूर्व माने क्लास एथरे जो एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करथले सेथरे भी को ने डिस्कशन करैथिली। तो क्वेश्चन रे 9 कोन होबो प्रॉफिट लॉस अकाउंट मींस एटा पीएल अकाउंट रे पडियो क्रेडिट साइड रे। तो क्वेश्चन नंबर 9 रे आंसर पीएल अकाउंट। देन द कॉस्ट ऑफ द प्लांट एति की डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% पर annum रिटेन डाउन वैल्यू मेथड द डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर माने प्रथम एमिति जदि हमें एमिति फार्मूला तो तार अछि कैलकुलेशन रे बाकी तो मु तुमको डायरेक्ट जदि कहबी एबळी भी हमें कैलकुलेशन करि परिबा तो कोन होबो एठी रेट देई दैछि ना क्वेश्चन रे तो रेट देले फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन केते होबो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन होछि सिंपली कहया गेले 5000 आ रहिला केते 45000 तो 45000 रो पुणी बाहर करिवो केते 10% मींस 4500 आसीबो सेकंड ईयर रे तापरे 4500 माइनस हला परे रहिथिबो केते 40500 थिबो
थर्ड ईयर बेलू तो थर्ड ईयर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर तो से आसो के 4050 होगी किसी आसो तो 10 रे आंसर कौन हम डी हम आंसर बाकी तक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रे केवल कैलकुलेशन हुए एसएलएम रे केमती कैलकुलेशन होची डेप्रिसिएशन तो एक कौन कर तुम भलसे मन रखिकी जीव प्रैक्टिस करके जीव पढ़े बहुत समय कैलकुलेशन रे एमती भी तो लॉन्ग क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर ना जहाँ इफ द कॉस्ट ऑफ एसेट इज 31,000 एंड स्क्रैप वैल्यू दे दी 1,000 बाकी तक ये डेप्रिसिएशन रेट दे दी ऑलरेडी ओके ये पचार रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रे सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन केते हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड रे आमे कौन करती ना कॉस्ट पर कैलकुलेशन करवा एठी स्क्रैप वैल्यू माइनस होबनी एठी डायरेक्ट कॉस्ट पर कैलकुलेशन करबो कॉस्ट पर कैलकुलेशन कले 31,000 रो 11 रे आंसर कौन हम 2790 सेकेंड ईयर कथा कहि ना तो सेकेंड ईयर हेल्ले फास्ट ईयर जीव के फास्ट ईयर जीव हूँ तुम 3100 बाकी अमाउंट जोटा रही तुम सेकेंड ईयर कैलकुलेशन कर तो ये आसीज प्राय कैलकुलेशन कर तो ये हूँ आमर आसो के 11 रे ना हूँ 2790 आसो ओके व्हिच एटा कैलकुलेशन तुम्हें भी निजे कर which one of the asset is given below is presumed not to be depreciation एटा होची तुमरो कोन हो लैंड बोली हमें कोई परिबा एठी the amount of depreciation charged to against asset will be debited to question number 13 depreciation account देखो एठी कोची depreciation charge against asset will be debited to हमें depreciation टा उटे expenses दा बेले लॉस बिल तक हमें डेबिट माने डेबिट रे पकांती depreciation account debited to particular asset account द टर्म डिप्लेशन जो टर्म आम यूज करूले तो सेटा को एसेट पाई यूज करूले द टर्म डिप्लेशन इज यूज टू रिलेशन टू डिप्लेशन हेले को एसेट हम तो क्वेश्चन नंबर 14 रे आंसर कौन हम वेस्टिंग एसेट ओके डेप्रिसिएशन इज इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन टा उटे नॉन कैश एक्सपेंसेस ओके नेक्स्ट होची तुमरो डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ ये बहुत समय परीक्षा पड़ू पर्टिकुलर क्वेश्चन एमती तो बहुत आम सबुड़ा इंपोर्टाट कि बाकी तक ये कौन हम एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओके एक मन रख तो नेक्स्ट हूँ इन फर्निचर अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज इज शोन तो 17 रे आंसर कौन हम ऑन द क्रेडिट साइड इन फर्निचर अकाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज इज शोन फर्निचर माने फर्निचर लेजर अकाउंट कथा कहूँ माने फर्निचर खाली फर्निचर डेप्रिसिएशन चार्ज करिया कथा कहूँ ये फर्निचर अकाउंट रे आमे जो डेप्रिसिएशन फर्निचर है गोटे आसेट डेप्रिसिएशन है तो फर्निचर अकाउंट कौ साइड रे पकेब ये कथा पचा कहूँ से तो ये हूँ आम जमी कहूँ देख तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्निचर ओके आ फर्निचर अकाउंट रे आमे डेप्रिसिएशन टा को साइड रे पकेबा फर्निचर क्रेडिट हेची तो क्रेडिट साइड रे डेप्रिसिएशन पड़िबो सिंपल तो एठी होची कोन हबो क्रेडिट साइड रे तो क्वेश्चन नंबर 17 रे एटा होची क्रेडिट साइड एक बेले बेले कोन होबे पिला भूल बुझी दियंती तो एठी होची कोन हबो एठी एक्चुअली फर्निचर अकाउंट जो प्रिपरेशन करिवो तार को साइड रे पकेबो डेप्रिसिएशन अमाउंट जो बाहरला मैं ताको हम जो एंट्री करले तो एठी 17 रे आंसर एठी बी हबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर व्हिच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू तो फिक्स्ड अमाउंट इटा को मेथड कथा कहूँ स्ट्रेट लाइन मेथड कथा कह जाऊँ तो क्वेश्चन नंबर 18 रे स्ट्रेट लाइन ऑफ डेप्रिसिएशन जोटा हम कही कौन क्वेश्चन नंबर 18 रे आंसर ए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज शोन यदि लॉस है जमी कहते प्रॉफिट हो लॉस भी तो हो पारे ना तो लॉस है कौटी देखा यदि आमर लॉस होची क्वेश्चन नंबर 19 रे एटी क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट एटी जेमिति देछि एटी को साइड रे पड़िबो क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट कारण प्रॉफिट हेतला सेटा माने कोन हिजो माने तमरो डेबिट हिजो एटी लॉस कथा कहिछि तो क्रेडिट साइड यदि मशीनरी अकाउंट प्रिपरेशन करथो तार क्रेडिट साइड रे पड़िबो तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जे सोन क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ये तो सब गुड़ा रही आम पूरे भी देखुले ये टाइप किसी गोटे क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 20 रे एटी ऑल ऑफ द अबव हो नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज ताको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड 21 रे टी हिज आंसर डेप्रिसिएशन इज ए डेप्रिसिएशन टा गोटे एक्सपेंसेस जेहेतु एटा गोटे नॉमिनल अकाउंट होबो तो कौन हम ये 22 रे आंसर ये नॉमिनल अकाउंट देन व्हिच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स एठी ए जो क्वेश्चन रा आंसर एक्चुअली डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होबो तो कहीं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो 23 रे एठी आंसर कौन होबो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन
तो कज या फिर कोटा कांस्टेंट यूज पास ऑफ टाइम ऑब्सोलेंस ये सब रही पारिबो ना तो 24 एठी आंसर कोन होबो डी होबो डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑन ए मशीन ऑफ 20000 10% पर annum थर्ड ईयर बोली कहिछि तो प्रथम वर्ष तो आसीगला तुम 10% देले हूँ 2000 आसीज 18,000 पुणी 10% कैलकुलेसन करदेव 10% हेल्ले 1800 आसो तापर बालांस जी रहा तार थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेसन कले 25 आंसर कौन हम 1620 हम ओके एक कैलकुलेसन किंतु तुम्हें कर नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी प्रोविजन इज क्रिएटेड एटा हूँ नोन लाइबिलिटी तो क्वेश्चन नंबर 26 को मन रखिबो ये परीक्षा रे पडुची तो एटा हबो नोन लायबिलिटी फैक्टर्स कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट माने केते अमाउंट रो डेप्रिसिएशन आसीबो कोन कोन फैक्टर पर डिपेंड करची जेमिति टोटल मशीन रो कॉस्ट केते अछि एस्टिमेटेड लाइफ कोन अछि यूजफुल लाइफ जोटा हम कोंदी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द माने एसेट ई सब मैटर करिवो तो 27 रे एठी आंसर कोन हबो डी हबो ऑन परचेज ऑफ एसेट अकाउंट टू बी डेबिटेड टू जदि एसेट परचेज कले कोन अकाउंट को डेबिट करबा ए कथा पचार एसेट अकाउंट को तो 28 रे आंसर एसेट अकाउंट को हमें डेबिट करबा डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट माने एक्चुअली डेप्रिसिएशन को डेट रो कैलकुलेशन करा जाय बोली कहै एटा इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट हो मींस डी होबो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डेप्रिसिएशन चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी क्रेडिटेड टू तो क्वेश्चन नंबर 30 रे कुछ डेप्रिसिएशन जो चार्ज करले हैं एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी क्रेडिटेड टू कहा क्रेडिट करबा एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट तो गला नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी तुम इनकम्प्लीट सिंगल एंट्री सिस्टम रो अच्छी किछि क्वेश्चन द नेम ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस इनटू अकाउंटिंग बिकॉज कोन पई सिंगल एंट्री सिस्टम हमें कले ना होची इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ता समिति हमें कहउछन कोन द नेम सिंगल एंट्री सिस्टम इज इंट्रोड्यूस इनटू द अकाउंटिंग बिकॉज ऑफ फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तो एठी आंसर डी हबो तो ओके इट्स जिमिति ऑप्शन टिके रहिछि से अनुसार देखि कहबो एठी डी हबो आंसर अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ये पचार कुछ सिंगल एंट्री सिस्टम रे इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन नंबर 2 ये कोची यूजलेस कोन मिसिंग आइटम आर असटन एटा कोन अनलेस हो ना ओके अनलेस हो एटा तो क्वेश्चन नंबर 2 रे आंसर एठी बी ऑफ अनलेस मिसिंग आइटम फ्रॉम असटन ओके तो एठी होची अनलेस मिसिंग आइटम आर असटन तो एठी आंसर होची बी हबो व्हेन एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन ओपनिंग कैपिटल देखो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन तमर जो स्टेटमेंट अफेयर्स रे हमें गुटे क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेशन भी किछि बेले बेले करथले किछि समय ओपनिंग कैपिटल आ प्रॉफिट लॉस एमति किछि कैलकुलेशन करथले तो सेठी कोन हबो ना तुमर जो कोछि एठी क्लोजिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन ओपनिंग कैपिटल इट डिनोट्स ता माने क्लोजिंग कैपिटल जदी तुमर माने वर्ष शेष जो टाइम बाहर करचंती ना जोकरा पकाउचंती तो सेटा होची क्लोजिंग कैपिटल जदी ओपनिंग कैपिटल लो बड़ो अछि ता माने कोन ता इंडिकेट कोन करूची प्रॉफिट इज ताल फॉर्म रे ताल जोटा प्रॉफिट हितु सेतिर हम ऐड करंती ना तो कैपिटल तो आपको कैपे सेटा बढ़ी थिबो तो क्वेश्चन नंबर 3 रे एठी कोन हबो प्रॉफिट इंडिकेट करूची व्हेन एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल लेस देन द ओपनिंग कैपिटल ताले लॉस इंडिकेट करूची तो क्वेश्चन नंबर 4 रे एठी लॉस होई पारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची कोन हबो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय sole trader the other name of incomplete record single entry question number 6 single entry next question the opening balance of capital can be ascertained by preparing तो question number 7 opening statement of affairs opening capital तो opening statement of affairs preparation करबा closing balance of the capital ascertain closing statement of affairs तो ये होची तुम्हारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब क्वेश्चन नंबर 8 देन क्वेश्चन नंबर 9 एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल ताले ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स राइट हमको क्लोजिंग कैपिटल बाहर करिया केते वर्ष आरंभ रे केते थिला वर्ष शेष बेलू को कोन तो तुम एडिशन केते तुम पुनी इन्वेस्टमेंट करिचो तापरे तुमरो जदी ड्राइंग्स अछि तुम सेटा कोन हिजबो माइनस हिजबो आ प्रॉफिट जदी थांता प्लस हि थांता प्रॉफिट थिले प्लस हितले क्लोजिंग कैपिटल बाहर थांता एटी प्रॉफिट तो नाही बाकी तो ड्राइंग्स अछि तो ड्राइंग्स माइनस कर दबा मींस सी ऑफ आंसर क्वेश्चन नंबर 9 रे ओके ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स एटी पचारची क्लोजिंग कैपिटल एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस नेटवर्थ मेथड सिंगल एंट्री प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैन बी ascertained by preparing
तो क्वेश्चन नंबर 10 जो ये कही बी हम स्टेटमेंट अफेयर्स एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट देन एटा हला क्वेश्चन नंबर 10 गला कोन तुमरो बी राइट 11 अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग व्हिच इज अकाउंट्स आर मेंटेन नॉर्मली हम पर्सनल अकाउंट रखि दांती ओके पर्सनल अकाउंट तो क्वेश्चन नंबर 11 रे एठी आंसर कोन हबो अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग व्हिच अकाउंट्स आर मेंटेन ओके ओके 11 हां पर्सनल अकाउंट पूरा ठीक अछि तो ये ऑप्शन दिया कौन रियल एंड नॉमिनल ना ये पर्सनल खाली हम ठीक अच्छे 11 रे आंसर ए हम क्वेश्चन नंबर 12 अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो क्वेश्चन नंबर 12 रे एठी सी हम कैन बी चेक्ड बाय कन्वर्टिंग इनकम्प्लीट रेकॉर्ड टू कंप्लीट रेकॉर्ड्स तो एठी सी हम अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम द ट्रू वैल्यू ऑफ अ बिजनेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटा होची ए प्रिसाइज बैलेंस शीट सेमति किछि तो नाइ ना कुछ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ प्रिसाइज बैलेंस शीट ओके अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम ट्रू वैल्यू ऑफ द बिजनेस के जानि परिबेनी तो कुछ द बिजनेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ प्रिसाइज बैलेंस शीट ओके तो 13 रो एठी आंसर हे गेला कोन ए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 The process of maintaining records under single entry system एटा यूनिफॉर्म नुहे नॉट इन यूनिफॉर्म तो एठी क्वेश्चन 14 रे एठी आंसर कोन हबो ना होछ तमरो बी हबो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 ए सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इट इज नॉट पॉसिबल फॉर चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एसेट ये सब रहि जबो क्वेश्चन नंबर 15 रे एठी डी हबो आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम वन हैज टू डिपेंड्स ऑन तो क्वेश्चन नंबर 16 जोटा तो सेमरे एठी आंसर ओरिजिनल वाउचर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ तो 17 रे आंसर कोन हो डी सम लेजर अकाउंट्स एंड एस्टिमेट्स ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बारंबार पढुची कुटिया नजर रखिबो एटा तो क्वेश्चन नंबर 17 तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम लेजर अकाउंट्स एंड एस्टिमेट्स तुम देखिबो जे होची तुमरो जो सिंगल एंट्री सिस्टम रो तुम जो डिस्टिंग्विश हिची ना कंपैरिजन हिची डबल एंट्री सहित सेतरे लेखा भी हिची स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड ऑलवेज एट द तो क्वेश्चन नंबर 18 रे ठीक अछि ऑलवेज तुमर को बेसिस रे रुए एठी होचे ऑलवेज सी गोज आइदर इन द एंड एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओके तो क्वेश्चन नंबर सी हबो नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम देयर इज क्वेश्चन नंबर 19 रे स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन अकाउंट्स तो क्वेश्चन नंबर 19 रे आंसर कोन हबो बी हबो स्कोप ऑफ फॉर manipulation accounts under single entry system there is under the single entry system double entry is followed तो क्वेश्चन नंबर 20 जो एटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन हाफ हजार मैनर तो एटी आंसर कोन हबो सी हबो कैपिटल एट द एंड ऑफ द पीरियड कैन बी ascertained by preparing तो 21 रे एटी आंसर हबो क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर्स मागिछि ना क्लोजिंग कैपिटल बाहर करिया पई एंड ऑफ द ईयर माने क्लोजिंग कैपिटल बाहर करिया पई मागुछि then next question in the absence of introduction fresh capital when closing capital is more than the opening capital it indicates ता माने सिंपली एटी कहया चाहूची कोन ना तुमरो जो क्लोजिंग कैपिटल सेटा अधिक अछि काठारु ओपनिंग कैपिटल थारु किंतु मझिरे एडिशनल इन्वेस्टमेंट हेई नै ताहले कोन इंडिकेट करूची प्रॉफिट के इंडिकेट करूची यदि एडिशनल कैपिटल एतो तो अलग कथा तो नन नै सेटा होची तुमरो कोन हबो प्रॉफिट तो क्वेश्चन नंबर 22 रे एटी आंसर कोन हबो प्रॉफिट 23 from the incomplete record it is not always possible to prepare तो 23 रे एटी आंसर कोन हो नन ऑफ द एटी त एमिति सबुडा काना काई हम कर दोथले एटी कोची इनकम्प्लीट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू प्रिपेयर एटी डी हो आंसर जनरली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज मेंटेन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम तो 24 रे आंसर कोन कैश अकाउंट ये हे गला तुमरो कोन ना हम एथिरु 24 टा क्वेश्चन मध्ये डिस्कशन कले एडिशन भी आउर तमे चेष्टा करिवो चैप्टर को ओवरव्यू करिवा पई आ जत्ते जे भल से प्रिपरेशन करूथिबो आ फुल माइंड रे प्रिपरेशन करूथिबो तार मन भी अधिक रहइबो ओके आ ता सहित सब चैप्टर रो तुमरो माने मन रे जेमि तुमे कहि परथु ए चैप्टर होची या एथिरे जिंस या जेमि मैं एग्जांपल रे कहूची जेमि हम कहउचंती जे सिंगल माने जेमि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट रे हमें या प्रिपरेशन करूथिले तो ए ट्रांजैक्शन एपर साइड रे दोथला एमि गुटे तुमे प्रेजेंटेशन टाइप रो जेमि निजुक निजा देई पारुथबो तो माने न देखि की ताहले जानिबो जे तुमरो किछि जिंस अंडरस्टैंडिंग अछि किछि माने बहुत सारे जिंस तुमको जणा अछि बोली तुमे जानि परिबो
ओके बस या ही कहबार थिला तुम मैंने प्रिपरेशन करिवो वीडियो को लाइक करिवो चैनल रो प्लेलिस्ट को चेक करो थैंक यू।